सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मुशारफ फैन क्लब को और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। सरकार की मौजूदगी में मेरी ख्वाहिश भी रहती है कि कुछ शेर पढ़ सकूँ ताकि शायरों में पुकारा जाए, मुझे इनकी महफिल के शायरों में पुकारा जाए। इसलिए मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ पूरी तरह जुड़ना। मैं मतला पढ़ता हूँ कि हम अपनी सोई किस्मत को जगा कर बैठ जाते हैं। हम अपनी सोई किस्मत को जगा कर बैठ जाते हैं, नबी के जिक्र की महफिल में आकर बैठ जाते हैं। हम अपनी सोई किस्मत को जगा कर बैठ जाते हैं, हम अपनी सोई किस्मत को जगा कर बैठ जाते हैं। बिल्कुल ताज़ा ही शेर है सरकार। कुछ हम अपनी सोई किस्मत को जगा कर बैठ जाते हैं, नबी के जिक्र की महफिल में आकर बैठ जाते हैं। और मेरे सरकार की महफिल ही वो महफिल है लोगों, मेरे सरकार की महफिल ही वो महफिल है लोगों, जहां पिछली सफों में भी कदावर बैठ जाते हैं। मेरे सरकार की महफिल ही वो महफिल है लोगों, जहां पिछली सफों में भी कदावर बैठ जाते हैं। कायनात में बहुत मामलात बढ़ जाते हैं कदावर लोगों को अगर पीछे बैठाया जाए। मैं शेर बनाता हूँ कि हम अपनी सोई किस्मत को जगा कर बैठ जाते हैं। बहुत अच्छा, अरे बहुत अच्छा कि हम अपनी सोई किस्मत को जगा कर बैठ जाते हैं, नबी के बहुत अच्छा है, नबी के जिक्र की महफिल में आकर बैठ जाते हैं। मेरे सरकार की महफिल ही वो महफिल है लोगों, जहाँ पिछली सफों में भी कदावर बैठ जाते हैं। अरे पता है कि हमें जो शहरे मदीना की दीद हो जाए तो हम गुलामों की उस रोज ईद हो जाए। अब शेर मैं बनाता हूँ कि पूरी कायनात में इस वक्त मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन इसका हल क्या है वो मैं सानी मिसरे में बता रहा हूँ। दूसरे मिसरे में उसका हल कि इस वक्त हमारे पास क्या ताकत है जिसकी वजह से हम फिर गालिब आ सकते हैं, सुरखुल हो सकते हैं। कि हमें जो शहर मदीना की दीद हो जाए तो हम गुलामों की उस रोज ईद हो जाए। लगे हैं दुश्मने इस्लाम जितनी शिद्दत में, लगे हैं दुश्मने इस्लाम जितनी शिद्दत में, नबी का इश्क भी उतना शदीद हो जाए। लगे हैं दुश्मने इस्लाम जितनी शिद्दत में, लगे हैं दुश्मने इस्लाम जितनी शिद्दत में, लगे हैं दुश्मने इस्लाम जितनी शिद्दत में। सिर्फ सरकार का इश्क जो हमें बचा सकता है। लगे हैं दुश्मने इस्लाम जितनी शिद्दत में, नबी का इश्क भी उतना शदीद हो जाए। और ये नाक का शेर आखिरी के मजे लिए हैं तसव्वुर में बागे तैबा की, मजे लिए हैं तसव्वुर में बागे तैबा के, ये चाहते हैं कि अब चश्मदीद हो जाए। मजे लिए हैं तसव्वुर में बागे तैबा के, मजे लिए हैं तसव्वुर में बागे तैबा के, ये चाहते हैं चश्मदीद। एक मतलब दो तीन शेर ना दे बाग के और फिर दो तीन करते हैं। मतलब है जो उजड़े हैं, जो उजड़े हैं उनको बसाते चलते हैं। नाथ की महफिल है, झूठ नहीं बोलूंगा। सरकार की बारगाह में खड़ा था, एक मतलब 3 शेर हुआ, चौथा शेर अंतर रूप में हुआ। सरकार की बारगाह में खड़े होकर ये शेर हुए। मैं पढ़ता हूँ, असातिज़ा से तवज्जो चाहता हूँ। करम होता है इन बारगाहों का, सालों नाथ के शेर नहीं होते। और इन बारगाहों में खड़े रहो तो 1 से 2 मिनट में मतलब 2-3 शेर होते हैं। सुने कि जो उजड़े हैं उनको बसाते चलते हैं, जो उजड़े हैं उनको बसाते चलते हैं, मेरे आका फूल खिलाते चलते हैं। जो उजड़े हैं उनको बसाते चलते हैं, मेरे आका फूल खिलाते चलते हैं। जितने पत्थर उनकी राह में आ जाएं, जितने पत्थर, मैं पत्थरों की बात नहीं कर रहा हूँ, उन इंसानों की भी बात कर रहा हूँ जो अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर करते थे, जो पत्थर थे। शेर सुनिएगा और लुत्फ लीजिएगा कि जितने पत्थर उनकी राह में आ जाएं वो उनको आईना बनाते चलते हैं। जितने पत्थर उनकी राह में आ जाएं वो उनको आईना बनाते चलते हैं। ये भी करम हम मंगतों पे सरकार का है, ये भी करम हम मंगतों पे सरकार का है, हम जो उनकी नात सुनाते चलते हैं। ये भी करम हम मंगतों पे सरकार का है, ये
दो शेर आस्थाने में हुए और उस रूम में ये आखिरी शेर हुआ कि हम जो उनकी नाच सुनाते चलते हैं, कल जो बिलाल को पत्थर मारा करते थे। देखिए मेरे आका की गुलामी किस दर्जे तक लेकर जाती है कि कल जो बिलाल को पत्थर मारा करते थे, आज वो उनके नाज उठाते चलते हैं। कल जो बिलाल को पत्थर मारा करते थे, कल जो बिलाल को पत्थर मारा करते थे, आज वो उनके नाज उठाते चलते हैं। कल जो बिलाल को पत्थर मारा करते थे, आज वो बहुत शुक्रिया कि आज वो उनके नाज उठाते चलते हैं। कल जो बिलाल को पत्थर मारा करते थे, कल जो बिलाल को पत्थर मारा करते थे, आज वो उनके नाज। अब 2-3 कते सुन लीजिएगा फिर जहमत तमाम। एक मसला और उसमें मैंने कोशिश की है कुछ नया करने की, बस आपकी मोहब्बतें और सरकार की नजर करम हो जाए कि तेरी मिधत मेरी जागीर नजर आती है। ये नाते पाक कहिए कि तेरी मिधत मेरी जागीर नजर आती है, ये मुझे इश्क की तासीर नजर आती है। अब एक नया ख्याल उसका लुत्फ लीजिएगा कि तेरी मिधत मेरी जागीर नजर आती है, ये मुझे इश्क की तासीर नजर आती है। या नबी आप में कुरान नजर आता है, या नबी आप में कुरान नजर आता है, आपके बच्चों में तफसीर नजर आती है। या नबी आप में कुरान नजर आता है, या नबी आप में कुरान नजर आता है, आपके बच्चों में तफसीर नजर आता है। या नबी आप में कुरान नजर आता है, आपके बच्चों में तफसीर नजर आती है। तेरी मिधत तेरी जागीर नजर आती है, तेरी मिधत तेरी जागीर नजर आती है, ये मुझे इश्क की तासीर नजर आती है। तेरी मिधत तेरी जागीर नजर आती है, ये मुझे इश्क की तासीर नजर आती है। या नबी आप में कुरान नजर आता है, या नबी आप में कुरान नजर आता है, आपके बच्चों में तफसीर नजर आती है। या नबी आप में कुरान नजर आता है, या नबी आप में फैज़ है। आपके कदम सुनते हैं तो माला माल होते हैं कि तेरी मिधत तेरी जागीर नजर आती है, तेरी मिधत तेरी जागीर नजर आती है, ये मुझे इश्क की तासीर नजर आती है। या नबी आप में कुरान नजर आता है, या नबी आप में कुरान नजर आता है, आपके बच्चों में तफसीर नजर आता है। जितना लुत्फ इस शेर में आपने लिया नाम के, अब मैं एक शेर सरकार सिराजुल औलिया की बारगाह का नमक खाता हूँ, एक शेर पढ़ता हूँ और बहुत नया ख्याल मैंने गढ़ने की कोशिश की है। और इसमें उस शेर के अंदर असातिज़ा बैठे हैं, इस शेर के अंदर जो कुछ भी है वो मेरा अपना है, मेरे अपने से मुराद के। इस पर अगर कोई ऑब्जेक्शन आए तो वो सिर्फ मेरे ऊपर आए, कुछ भी हो तो मेरी जात से, लेकिन आप ख्याल का लुत्फ लीजिएगा। मैं मतलब बताऊँ कि ये हमने कल भी कहा था, फिर आज कहते हैं। ये हमने कल भी कहा था, फिर आज कहते हैं। दिलों पे होता है जो उसको राज कहते हैं। अब कुछ ले लीजिएगा, शेर और कर लीजिएगा यहाँ पर कि ये हमने कल भी कहा था, फिर आज कहते हैं। जो दिल पे होता है, जो दिलों पे होता है, जो उसको राज कहते हैं, और जो बोल दे तो उसे कोई भी बदल न सके। बोलना बदलना मानी आफनी और सानी मिसाल। जो बोल दे तो उसे कोई भी बदल न सके, मेरी लुगत में उसी को सिराज कहते हैं। कोई भी बदल उसी को सिराज कहते हैं। जो बोल दे तो सरकार कबूल कर लीजिए, जो बोल दे तो उसे कोई भी बदल ना सके, मेरी लुगत में उसी को सिराज कहते हैं। हमने कल भी कहा था, फिर आज कहते हैं। ये हमने कल भी कहा था, फिर आज कहते हैं। जो दिलों में होता है तो उसको राज कहते हैं। ये हमने कल भी कहा था। मुझे बड़ी मोहब्बतें मिल रही है मेरे असातिज़ा, मेरा सफ़र कामयाब, सरकार की दुआएं मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। सब सरकार के ही कदमों का सदका, इनकी दुआओं का सदका है
मेरे शहर के लोग परेशान रहते हैं कसम से। मैं नाथ की महफिल में हूँ, मेरे शहर के लोग बहुत परेशान रहते हैं कि अल्लाह पाक ने इतने कम वक्त में मुझे जो कुछ भी दिया है, खुले दावे के साथ, मुझे चेहरे के साथ कहता हूँ कि जो है मेरे पास वो सैयद फारूक दिया कर दिया। ये जुमला कहते हैं कि ये मेरा नाजिम है, और जो इनका नाजिम है तो उसे अल्लाह इज्जत देने वाला है। मुझे अल्लाह इज्जत देता है, ये लफ्ज़ अपने लफ्ज़ों से कहते हैं कि ये मेरा नाजिम है। सुने मैं पढ़ता हूँ कि ये हमने कल भी कहा था, फिर आज कहते हैं, जो दिल पे होता है उसको ही राज कहते हैं, जो बोल दे तो उसे कोई भी बदल न सके, मेरी लुगत में उसी को सिराज कहते हैं। एक मतलब और दो शेर आखिरी। दस्ते करम सिराज का जिस पर भी पड़ गया, फिर समझ लीजिएगा जबान का काफी होता है कि दस्ते करम सिराज का जिस पर भी पड़ गया, उसके शजर से दर्द का पत्ता उखड़ गया। दस्ते करम सिराज का जिस पर भी पड़ गया, दस्ते करम सिराज का जिस पर भी पड़ गया, उसके शजर से दर्द का पत्ता उखड़ गया, और पहुंचा है करबला से मदीने तलक वही, पहुंचा है करबला से मदीने तलक वही, जो भी मेरे सिराज की रस्सी पकड़ गया। पहुंचा है करबला से मदीने तलक वही, जो भी मेरे सिराज की रस्सी। आखिरी शेर पर बस दुआ से नवाज के दस्ते करम सिराज का जिस पर भी पड़ गया, उसके शजर से दर्द का पत्ता उखड़ गया, पहुंचा है करबला से मदीने तलक वही, जो भी मेरे सिराज की रस्सी पकड़ गया। मैंने कहा कि सुन, मैं गदाए सिराज हूँ। मैंने कहा कि सुन, मैं गदाए सिराज हूँ। तूफान आया आके मेरे पाँव पड़ गया। मैंने कहा कि सुन, मैं गदाए सिराज हूँ। मैंने कहा कि सुन, मैं गदाए सिराज हूँ। तूफान आया आके मेरे पाँव पड़ गया। तूफान आया। मैं मोहब्बत सरकार का करम नवाज, तेरी मिधत मेरी जागीर नजर आती है, तेरी मिधत मेरी जागीर नजर आती है। मैंने बहुत कुछ महसूस किया, पूरी कायनात में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत फैले हुए पूरी कायनात में, और इन्होंने इस ज़मीन के सिस्टम को, निज़ाम को संभाल रखा है। फिर मैंने शेर बना दिया कि मैं कुरान शरीफ जब तफसीर के साथ पढ़ता हूँ तो आयत इतनी होती है, तफसीर इतनी होती है कि नहीं, और सरकार मोहब्बत करते हैं अपने बच्चों से। तो मैंने शेर बनाया कि तेरी मिधत मेरी जागीर नजर आती है, ये मुझे इश्क की तासीर नजर आती है। या नबी आप में कुरान नजर आता है, आपके बच्चों में तफसीर नजर आती है। या नबी आप में कुरान नजर आता है, आपके बच्चों में। या नबी आपके कुरान नजर आता है, बस आपके बच्चों में तफसीर। मेरा सफ़र ख़त्म हुआ, मेरा सफ़र तमाम हुआ। मैं एक मक्ता पढ़ना चाहता हूँ। एक दो मक्ते हैं, एक शेर है, एक मक्ता है। वो मक्ता इतनी रूहानी महफिल, सरकार दुआएं दे रहे हैं, बस आप दुआ दे दीजिएगा, आमीन कह दीजिएगा, तो मेरा वो मक्ता मैं आपके दरमियान पढ़ना चाहता हूँ। सरकार के लिए मैंने मरतबत किसी ज़माने में कही थी कि अल्लाह रखे तुझको मेरे यार सलामत, अल्लाह रखे तुझको मेरे यार सलामत, घर तू है सलामत मेरा घरबार सलामत, अल्लाह रखे तुझको मेरे। इसका मक्ता पढ़ने के लिए, मैं आपकी दुआएं लेने के लिए मैंने दो मक्ते, एक शेर और पढ़ रहा हूँ कि अल्लाह रखे तुझको मेरे यार सलामत, घर तू है सलामत मेरा घरबार सलामत, ऐसे ही रहे इश्क का बाजार सलामत, ऐसे ही रहे इश्क का बाजार सलामत, हम जैसे गुलामों का खरीदार सलामत, ऐसे ही रहे इश्क का बाजार सलामत, ऐसे ही रहे इश्क का बाजार सलामत, हम जैसे गुलामों का खरीदार सलामत। और हम इनके दामन से वाबस्ता क्यों शेर सुने कि हम जैसे गुलामों का खरीदार सलामत, इस वास्ते दामन को तेरे थामा है मैंने, इस वास्ते दामन को तेरे थामा है मैंने, ताउम्र रहे मेरा भी किरदार सलामत, इस वास्ते दामन को तेरे थामा है मैंने, इस वास्ते दामन का मक्ता बताओ, दुआएं दीजिए। इस मक्ते में आपकी दुआओं के लिए मैंने मक्ता पढ़ा। इस वास्ते दामन को तेरे थामा है मैंने, ताउम्र रहे मेरा भी किरदार सलामत, इरशाद की गर्दन में जो पट्टा है नज़ीरी, इरशाद की गर्दन में जो पट्टा है सिराजी, इरशाद की गर्दन में जो पट्टा है ज़मीरी, इरशाद की गर्दन में जो फारूकी है पट्टा, इस कुत्ते को रखियो सरे दरबार सलामत, इरशाद की गर्दन में जो पट्टा है नज़ीरी, इरशाद की गर्दन में जो पट्टा है नज़ीरी,
इस कुत्ते को रखियो सरे दरबार सलामत। आप दुआ करें कि अल्लाह पाक इन दरबारों से सिर्फ हमारा ही नहीं, हमारे वतन में कायनात के खत्म होने तक, क़यामत तक अल्लाह ने जितनी नस्लें रखी होंगी सब इन दरबारों की गुलाम होंगी।